हनुमान जी की भक्ति से आपको दूसरा लाभ होगा। अरे भूत पिशाच महावीर जब कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, बाधा हो, प्रेत बाधा हो, भैया अब तुम्हें हली उल्लाह वालों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने बजरंग बली भी किसी से कम और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। बोलो जय सिया राम। अगर नकारात्मक ऊर्जा है, बाधा है, तो आप हनुमान जी के चरण पकड़ो, क्योंकि भूत पिशाच महावीर जब। अब हनुमान जी की भक्ति का तीसरा लाभ क्या है सुनिए। हनुमान जी की भक्ति करने का तीसरा फायदा, अगर आपको बीमारी हो गई, दवा काम नहीं कर रही है, तो तुम्हें तंत्र मंत्र तांत्रिक और दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें हमारे पीछे भी पड़ने की आवश्यकता नहीं। बागेश्वर बालाजी के दर्शन करो, घर पर अर्जी मांगो, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करो और हनुमान जी महाराज करने वाले क्या ना सेरे गए हरे सब पीरा ना सेरो गए। हनुमान जी की भक्ति का यह तीसरा लाभ है। कैसी भी रोग बाधा हो, हनुमान जी महाराज सबका हरण करते हैं। बोलो जय सिया राम। अब हनुमान जी की भक्ति का चौथा लाभ क्या है सुनिए। जो साधक हैं, जिन्हें सिद्धि चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए, हनुमान जी की भक्ति का चौथा लाभ सुनो। अष्ट सिद्धि, जो भी अर्जी लेकर आए, मनोकामना लेकर आए, मन में भाव लेकर आए, हम अपने बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में। आज तो अद्भुत दिन भी है भैया। आज कौन सा दिन है? आज बागेश्वर धाम पर खूब भव्य दिव्य दरबार लगा और हम जहाँ राजस्थान में थे वहाँ भी बहुत बड़ा आयोजन हुआ। हम तो जल्दी जल्दी करके आ गए, हमने भोजन भी रास्ते में करे, लेकिन भैया आप लोगों को देख करके हमको फिर से याद आ गया, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार। दोनों हाथ भाग। अरे आज मंगलवार है, महावीर का वार है। हो भैया, दुनिया के लोग कैसे हैं ये दुनिया वाले जाने, आप किसी से कम नहीं हो। आज हम इस जगह पर श्री बागेश्वर बालाजी भगवान की महती कृपा से यहाँ विराजमान सभी संतजन, सभी विद्वतजन, महात्मा, ये महात्मा ही है जो परमात्मा से मिलाएंगे। और हमारे हनुमान जी भी साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। और दिल्ली वालों याद रखना, जो संतों के चरणों को पकड़ लेता है, उनके ऊपर हनुमान जी की वैसे ही कृपा हो जाती है। भागवत की कथा है गज और ग्राह की। लगभग सबने उस कथा को सुना होगा, लेकिन आज हम तुम्हें दूसरे तरीके से बता रहे हैं। कितनों को लगता है गुरुदेव ने आप पर कृपा करी और आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी महाराज ने हाथ थाम लिया। ऐसा क्या काम
किया हमने तेरा, तू मेरा नाम तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तू मेरा नाम तुमने थाम लिया। ये बच्चा अपने आप को कितना भाग्यशाली समझेगा। ये 12 बजे से बैठा है ये फोटो लेकर। गुरुदेव ने मन की बात जानी और अपने पास बुला लिया बालाजी महाराज ने। एक बार जरा हाथ खड़े करो सीधे पर, ये लो मिल में हाथ, ये तालियां बजा कर गाना मेरे साथ। हो मेरी दुनिया की बदल दी तुमने, मेरी दुनिया की बदल दी तुमने। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। अभी कौन कौन बागेश्वर बालाजी महाराज के चरणों में जाएगा एक बार, ये दोनों हाथ खोल के बार एक से मगरमच्छ पैर पकड़ लेता है। किस किस ने सुनी? हाथ उठा। चलो हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। किस किस ने नहीं सुनी? बे हाथ उठा। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, सुनो। एक हाथी पानी में जाता, मगरमच्छ पैर पकड़ लेता, तो परिवार की तरफ देखता कि हमें बचाओ। परिवार वाले जब भाग जाते, हाथी विचार करता कि हमारा बचना मुश्किल है। गज विचार करता, मरना तय है। जब गज ने निर्णय कर लिया कि अब तो मरना पक्का है, तो उसी समय वह भगवान की स्तुति करता है, भगवान को पुकारता है, भगवान को बुलाता है। भगवान भी बड़े दयालु हैं। तत्क्षण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान बचाने चले आते हैं। लेकिन आखिरी ही चक्र से दर्शन छोड़ते हैं। वो देखते हैं कि हमारा भक्त गज ढूंढ न जाए, और मगरमच्छ की गर्दन को चक्र सुदर्शन काट देता है। तो किसी ने भगवान से प्रार्थना की, आपको बुलाया किसने? भगवान हमारे हैं और प्यारे शिष्य हैं। तो अब हम इन्हीं को आज्ञा दे रहे, इन्हीं से कथा करवा दें। और हाँ रुको, जब हम आएंगे तब हम दरबार भी लगाएंगे और धर्म विरोधियों की ठकली भी मारेंगे। और हाँ, अब हम जब भी यहाँ कथा करेंगे यहीं पर रोकेंगे, 5 दिन की कथा सुनाएंगे। लेकिन कब सुनाएंगे ये नहीं बताएंगे। नहीं तो तुम हमारे प्राण खा जाओगे।
हमने देखो तुमको अभी अभी बुद्धू बना दिया। सुनाएंगे ये गारंटी, अंग्रेजी में कहें आई प्रोमिस यू। जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो। तो तुमने हमें क्षमा कर दिया देर के लिए। अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है? तो झंडा कौन कौन लगाएगा? और कितने युवान बच्चे अपने माता पिता गुरु का नाम रोशन करना चाहते? सही में? तो तुम ऐसी जिंदगी जीना, लाखों लोगों में तुम्हें देखकर लोग कहें ये बागेश्वर धाम का पगला है। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। बोलो जय सिया राम। बोलो बागेश्वर धाम की। भैया एक मिनट रुकिए, वो बूढ़ी माता जी नहीं है, इनको भैया भेज दो। अमीर लोग तो मंच पे चढ़ जाते हैं, ये नहीं है। वो वहां माता जी जो की त्यों खड़ी है, वो नहीं आता, जो हाथ में के पास में 8 सिद्धियां हैं। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईशुक्त, वसत। इन 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास है नहीं, इसके मालिक हैं, दाता हैं। तो जब मालिक हैं तो देने की भी क्षमता है। तो जो साधक हैं, उपासक हैं, पूजक हैं, सेवक हैं, दासानुदास हैं, अगर वो हनुमान जी की भक्ति इस कलिकाल में करेंगे तो उन्हें हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से कोई ना कोई सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। यह चौथा लाभ हनुमान जी की भक्ति का। और 5वां लाभ क्या है? अगर आप कहो महाराज जी हमें भूत नहीं लगे, हमें बीमारी नहीं है, हमें सिद्धि भी नहीं चाहिए, हमें तो राम जी चाहिए, तो क्या तुम्हारे हनुमान जी की भक्ति से भगवान मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? राम द्वारे तुम रखवाली को गाया, एक हमको अधिकारी मिला। हमने कहा ठकरी के बरे तुम घूस क्यों लेते हो? बोला गुरुजी हनुमान चालीसा की कृपा से। हमने कहा न कथा ठकरी के बरे हनुमान चालीसा में कहा लिखा? बोले वाह, हनुमान चालीसा में चौपाई है ना, होते न आज्ञा बिन पैसारे। तो बोले हनुमान चालीसा में लिखा। हमने कहा तेरी जय हो गए। पर भैया हनुमान जी की भक्ति का 5वां लाभ क्या? अगर राम जी को पाना है तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। क्यों? राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा। यह हनुमान जी की भक्ति का 5वां लाभ है। हनुमान जी कहाँ रहते हैं? जहाँ राम जी होते हैं वही बजरंग। बहुत आशा है। क्या? अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। इस बच्चे को ताली बजाकर धन्यवाद दो। ये अपनी क्लास में फर्स्ट आया है तो दिव्यांग पर फर्स्ट आया। बहुत आशीर्वाद बेटा, जाओ झुम झुम। बस अब ले बात, बस अब ले बात। आशीर्वाद दूर से दूर से। हाँ, इसके बाद वैसी बनने की कोशिश करता, ऐसा आदमी परेशान रहता है और वह आदमी प्रसन्न रहता। जो है वही दिखने की जो कोशिश करता है वही आदमी प्रसन्न रहता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए भैया दिल्ली वालों, आज का हमारा सूत्र नोट कर लो। भोग की जिंदगी जीने से बढ़िया है कौन सी जिंदगी जियो? भंग की। कौन सी? अरे जोर से तो बोला। भंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है भंग की जिंदगी जियो। और तुम्हें महान बनना है तो एक बात और नोट कर लो, आपको सफलता कदम चूमेगी। अगर तुम सफलता पाना चाहते हो, चाहे भगवान की भक्ति पाना चाहते हो या दुनिया की कोई सफलता पाना चाहते हो, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। आप अपनी आप की तुलना दूसरों से मत। हम
धाम लेकर के आ जाइयो, वहीं हम अर्जी लगा दे भी, चूंकि यहाँ दरबार नहीं लगेगा, धाम पे दरबार लगे, हम अर्जी लगा जाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। कौन कौन झूम के नाच के गुरुदेव के सामने तालियां बजाएगा? ये झंडे लगा के अपने हाथों को लगा कर बोलो लहर 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 रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का लहर 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 रे झंडा बजरंग बली का। बोल बागेश्वर धाम सरकार की। बागेश्वर धाम सरकार की। बिनु पैसारे, लेकिन दिल्ली वाले आदमी बड़े भैया, हम आप लोगों को क्या कहें, इतनी देर तक आप इंतजार करते रहे, हम दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। लेकिन आप लोग हमारी आत्मा हो, आपको हमारे कारण कष्ट हुआ है, पर हम बहुत सुधर भी गए, पर जहाँ जाओ वहाँ देरी हो ही जाती है, लोग घेर लेते हैं, आने नहीं देते हैं, तो उनको भी मना नहीं करते बनता है, उनको भी कुछ कहते हैं। अब सीताराम भगवान सीताराम सारे बैठ जाए, गुरुदेव का आदेश है कि सब बैठ जाए अपने स्थान। सीताराम 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 हो राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बागेश्वर धाम की, बोल सन्यासी बाबा की, बोल बागेश्वर धाम सरकार की। सब बैठ जाए, सब बैठ जाए अपने स्थान पर, सब बैठ कर अपना स्थान। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा